घोषणा पत्र जब भी जारी होता है तो कोई राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करता है, ना कि कोई व्यक्ति करता है। मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए के घोषणा पत्र को बताया साइंटिफिक और संकल्प पत्र। उन्होंने कहा, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए दलित, पिछड़ा, महिला और युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए बोले, विपक्षी दल का घोषणा पत्र व्यक्ति विशेष का पत्र है, इसमें न कोई नीति है न वैज्ञानिक सोच। जायसवाल ने दावा किया कि बिहार की जनता आज भी पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। मेडिकल कॉलेज और 500 बेड का अस्पताल और उससे ज्यादा बेड का अस्पताल प्रत्येक जिला में स्थापित किया जाएगा और करीब 14 जगह अभी जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है या उसके उद्घाटन का क्रम चल रहा है। प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रत्येक जिला में नर्सिंग कॉलेज, प्रत्येक जिला में पैरामेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, सब डिविजनल लेवल पर एजुकेशनल हब बनाया जाएगा। एनडीए की सोच है कि कोई भी स्टेट तभी विकसित होता है, कोई भी राज्य तभी विकसित होता है जब वहां पर कम्युनिकेशन हो, रोड हो, रेल हो और हवाई जहाज यानी हवाई उड़ान की सुविधा हो। कोई भी स्टेट तभी विकसित हो सकता है जब वहां पर पावर हो यानी बिजली की पूरी सुविधा हो। कोई भी स्टेट तभी विकसित हो सकता है जब वहां कानून का राज हो। और आपने देखा कि हमने सबसे पहले जिस बिहार में 2005 के पहले गड्ढा था, आज वहां 4 लेन 6 लेन और अच्छी रोड बन रही है। जब तक रोड का कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक रेल का कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक कोई इंडस्ट्री, उद्योग स्थापित करना संभव नहीं होता है। इसलिए हमने रेल, रोड, हवाई उड़ान, पावर, बिजली और इन सब चीजों की सुविधा पर सबसे पहले ध्यान दिया है। इनमें सपना कोई भी देखता है और सपना जो है देखने में किसी को मनाही नहीं। जिनका टायर पंचर हो चुका है और जिनको मालूम है कि एनडीए की सरकार फिर से एक बार एनडीए की सरकार बन रही है, तो जब कोई पद का वैकेंसी ही नहीं है तो घोषणा करके क्या फायदा। विपक्ष से घबरा गया है क्या? लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष का टायर पंचर हो गया है। आप ठीक बोल रहे हैं कि विपक्ष घबरा गया है। विपक्ष का टायर पंचर हो गया है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और अब विपक्ष सिर्फ जो है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे का काम कर रही है। श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर भरोसा करती है, नीतीश कुमार जी के विकास पर विश्वास करती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी और नीतीश कुमार जी के विकास के विश्वास पर जनता फिर से एनडीए का 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं पर विपक्ष आज तक साझा और अपना घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जारी नहीं कर पाया है। आपने देखा कि जो विपक्ष के द्वारा घोषणा पत्र तेजस्वी यादव जी ने जारी किया, उसका नाम महागठबंधन घोषणा पत्र नहीं था। जैसे हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें लिखा हुआ है एनडीए का संकल्प पत्र। एनडीए का संकल्प पत्र आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है। लेकिन वहां हम देने का काम करेंगे और कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा जो घर रोजगार उनको मिलेगा। अति पिछड़ा समाज, जैसा कि कल प्रेस में भी बताया गया, और अति पिछड़ा समाज में जो मुख्य रूप से हमारे विभिन्न वर्ग समूह के लोग हैं और विशेष करके जो तांती समाज, ततमा समाज, निषाद, मल्लाह, केवट,
गगोता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार और इस तरह करके अति पिछड़ा जाति के जो हमारे बंधु हैं उनको 10 लाख रुपया तक का उनको सहायता रोजगार के लिए दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे युवा वर्ग हैं, छात्र छात्राएं हैं, 0% ब्याज पर 10 लाख रुपया का उनको उच्च शिक्षा के लिए सहायता राशि 10 साल तक के बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। और युवाओं के लिए विशेष करके जो एजुकेशनल हब है, हमारा शैक्षणिक संस्थान है, प्रत्येक जिला में उच्च शैक्षणिक संस्थान, मॉडल शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया जाएगा और प्रत्येक जिला में 10 मॉडल विद्यालय भी नेतरहाट और सैनिक स्कूल के तरह 10 मॉडल विद्यालय भी बनाया जाएगा। बिहार के अंदर हमने जो बहुत सारे काम किए हैं उसके बारे में भी हमने संकल्प लिया है कि 125 यूनिट बिजली लगातार हम सभी को फ्री देते रहेंगे और जो जीविका बहन के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया हमने दिया है, उनको 2 लाख रुपया की राशि और देंगे महिलाओं को। 10,000 रुपया के बारे में विपक्ष ये अफवाह उड़ाता है कि महिलाओं को पैसा लौटाना पड़ेगा। ये सरासर गलत है। किसी तरह का कोई पैसा जीविका दीदी या महिलाओं को वापस नहीं करना पड़ेगा। 10,000 रुपया की राशि उनको सीड मनी दिया गया है जो कभी वापस नहीं लिया जाता है। और उसी तरह प्रत्येक महिला को 10,000 रुपया के बाद 2 लाख रुपया की राशि और उनके खाते में स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा। आज फिर 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया और भेजा गया और अब करीब 1,51,00,000 महिला के खाता में राशि जा चुका है और जो बची हुई महिला हैं उनके खाता में राशि धीरे धीरे करके जा रहा है। यानी बिहार के सभी महिला के अकाउंट में ये 10,000 रुपया राशि और बाद में 2 लाख रुपया और राशि दिया जाएगा। और इस तरह एनडीए सरकार ने 50 लाख करोड़ से ज्यादा के इंडस्ट्री और अभी प्रगति यात्रा में आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिला में लैंड बैंक फॉर इंडस्ट्री, उद्योग के लिए लैंड बैंक का स्थापना किया है जिसमें जमीन उपलब्ध होगा और कोई भी इन्वेस्टर आकर के और उद्योग के लिए 1 इंडो में जमीन प्राप्त करके और इंडस्ट्री उद्योग खोल सकते हैं। तो इस तरह करके बिहार के एजुकेशनल हब को प्राइमरी एजुकेशन से लेके पीजी तक पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा छात्रों को मुफ्त दिया जाएगा। ये बिहार सरकार ने घोषणा किया है। तो इस तरह करके जो 2005 में बिखरा हुआ बदहाल बिहार मिला था, 2005 से 10 साल तक उस बिहार के गड्ढा को रोड में बदला गया, अंधेरे को बिजली में बदला गया और इस तरह करके बिहार का पहले नींव खड़ा किया गया और दूसरे 10 वर्ष में विकसित बिहार के सपना को आगे बढ़ाया गया। अब बिहार का ईमान घोषणा नहीं की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैं घोषणा कर रहा हूं। अभी तक जो है सभी लोगों ने ये घोषणा कर दिया है। 243 विधानसभा में एनडीए ने अपना कार्यकर्ता सम्मेलन किया और उसके पहले जनवरी फरवरी में प्रत्येक जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और हम लोग का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का बैनर ही पीछे में था 2025 फिर से नीतीश। तो जहां सीएम पद की वैकेंसी ही नहीं है, वहां किसी के नए नाम का या किसी के नाम के घोषणा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 2025 फिर से नीतीश
ये स्लोगन ही हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का था। गृह मंत्री जो कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि आफ्टर चुनाव के रिजल्ट के बाद तय होगा। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया अपने भाषण में कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण निषाद जी को बनाया है। दोनों के पद में तुलना नहीं है। डॉक्टर राजभूषण निषाद जो मुजफ्फरपुर के चौधरी सांसद हैं, डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी निषाद, वे डिप्टी सीएम के पद से बहुत बड़ा पद पर है, पूरे देश के केंद्रीय राज्य मंत्री। तो एनडीए ने तो उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा पद पहले देकर रखा है। इसीलिए लॉलीपॉप दे करके किसी समाज को आप सब्जबाग नहीं दिखा सकते। आज निषाद समाज, मल्ला समाज का तरक्की और आरक्षण की बात सिर्फ एनडीए ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ताती ततमा के आरक्षण की बात वो एनडीए ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज घोषणा पत्र में उन्होंने कहीं डाला क्या? ताती ततमा को बेवकूफ बना दिया ना। महागठबंधन के घोषणा पत्र में कहीं भी ताती ततमा के आरक्षण की गारंटी दी गई? नहीं दी गई। इस बात को प्रेस को पूछना चाहिए कि जो लोग ताती ततमा का, निषाद का आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों ने घोषणा पत्र में उनके जाति का आरक्षण की बात क्यों नहीं? एक मिनट रुको यार, लिखिए। प्रधान कि प्रत्येक परिवार में हम एक सरकारी नौकरी देंगे। पूरा देश और पूरा बिहार और बिहार के युवा ने जब सवाल किया कि पूरे बिहार के अंदर अभी मात्र 20 लाख लोग सरकारी नौकरी में हैं। कितने लोग हैं? 20 लाख लोग सरकारी नौकरी में हैं। और बिहार में 2 करोड़ 80 लाख परिवार है। यानी आजादी से लेके आज तक 75 साल से ज्यादा हो गया, आप 20 लाख आदमी को नौकरी दे पाए हैं। 75 साल से ज्यादा हो गया तब 20 लाख। और वो बोल रहे हैं कि बचे हुए 2 करोड़ 60 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी दे। तो अब या तो मानसिक डिप्रेशन में है, क्या बोले उनको खुद पता नहीं है। तो जब उनको याद आया, लेकिन जो एनडीए का घोषणा पत्र है वो साइंटिफिक है, टेक्निकल है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से हमने सारी जानकारी ले ली है कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा है कि हम सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। और उन्होंने जो गलती की, अब वो उसके लिए माफी मांग रहे होंगे कि भाई गलती से हम बोल दिए कि 2 करोड़ 80 लाख परिवार जो है बिहार में, हम उसको सरकारी नौकरी दे देंगे। 2 करोड़ 80 लाख परिवार को सरकारी नौकरी देने के लिए 12 लाख करोड़ रुपया सालाना चाहिए। और बिहार के पास जो है पूरा बजट ही 3 लाख करोड़ का है। तो इसीलिए जो है कोई, अब अनपढ़ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बिना सोच समझ का इंसान ही इस तरह का कोई घोषणा या वादा कर सकता है। अब हमने किसी व्यक्ति के द्वारा वादा किया हुआ उनका घोषणा है। घोषणा पत्र जब भी जारी होता है तो कोई राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करता है, ना कि कोई व्यक्ति करता है। तो वहां पर व्यक्तिवाद है, वहां पर राजतंत्र है। राजा का बेटा राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। और उनके घोषणा पत्र का, संकल्प पत्र का नाम है तेजस्वी प्रण, यानी उनकी दल या महागठबंधन ने आज तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया। और जिस तरह से राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव के बीच बड़ा छोटा होने का कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा चल रहा है, ये भी बताता है कि महागठबंधन महालठबंधन है। और महालठबंधन में आपस में लाठी ही चलना है, मतभेद रहना है। और जिस तरह से आपने देखा कि सीट का बंटवारा, उम्मीदवार की घोषणा एनडीए ने सबसे पहले किया, और वहीं पर महागठबंधन जो है आज तक ये स्पष्ट नहीं कर पाया है कि उनका सीट का बंटवारा किस तरह का है और कैसा है। मतदाता इन सारे बातों को देख रही है और मतदाता
के अंदर विश्वास है। खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।